मंत्री की बातों से सच का अभाव होता है। मंत्री की बातों से सच का अभाव होता है। झूठ बोलना इनका स्वभाव होता है। सो व्हाट्स अप गाइस, वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे सरकार के ही द्वारा सरकार के दो लाडलों की पिछले 6 सालों में जमकर सेवा की जा रही है। सो बकल अप गाइस, लेट्स गो विद द फ्लो। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि अब हमारे देश की ज़्यादातर जनता जो है बहुत ही ज़्यादा समझदार हो चुकी है, और इसी के चलते सरकार ने भी पिछले 4 महीनों से जो न्यू लॉज बनाए हैं, जो फार्म लॉज हैं, उसके रिगार्डिंग सरकार हमें इतना समझा रही है, किसानों को ज़्यादातर बहुत समझाने पे जोर दे रही है कि ये जो 3 लॉज है इसके रिगार्डिंग, जो पहला जो प्राइवेट ट्रेड के रिगार्डिंग है कि कोई भी किसान बाहर जाके प्राइवेटली कुछ भी अपना सामान जो है वो बेच सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेरे को यह बात यहाँ पे एक समझ नहीं आई कि सरकार ने कुछ भी ऐसा नया नहीं बताया। किसान पे कोई पहले भी कोई पाबंदी थोड़ी ना थी कि वो पहले जाके कुछ बेच नहीं सकता, वो पहले भी जाके प्राइवेट ट्रेड कर सकता था, कोई उस पर रोक नहीं है। अगर आप खुद एक एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने दिन के, अगर मान लीजिए आपके 10 kg टमाटर अगर निकलते हैं रोज के, तो आप जाके उसको बाहर मार्केट में बेच सकते हो ना, कोई रोक तो नहीं है। तो फिर सरकार ने ये लॉ किसके लिए बनाया, क्यों ये लॉ बनाया गया? जबकि किसान पे कोई पाबंदी नहीं है, किसान ऑलरेडी प्राइवेट ट्रेड कर सकता है, तो फिर न्यू लॉ क्यों बनाया गया? तो ये हमारे उन्हीं 2 लाडलों के लिए बनाया गया जिस पर सरकार पिछले 6 साल से मेहरबानी कर रही है। तो गाइज यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे एशिया के सबसे बड़ी मंडी के बारे में, जो कि हुआ करती थी। जी हाँ, अमृतसर एशिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, क्योंकि पंजाब जो ज़्यादातर फार्मर होता था उसका जो हरे मटर हो गया, जिंजर हो गया, ये इसका जो ज़्यादातर प्रोडक्शन होता था, फार्मर एमएसपी के ऊपर वाले, एमएसपी के ऊपर कम से कम 5 से 6 रुपए के ऊपर वो एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान के थ्रू, जो कि उज्बेकिस्तान सिलिकॉन वैली रूट के थ्रू जाता था। पर यही चीज़ को सरकार ने 2 साल पहले बंद कर दिया। अमृतसर लाहौर रूट को बंद कर दिया और मुंबई कराची वाले रूट को खोल दिया, जिसके चलते कि पहले जो किसान वही चीज़ को 25 किलोमीटर थ्रू एक्सपोर्ट करता था, अब वही चीज़ घूम करके 2500 किलोमीटर जाती है। ये क्यों किया सरकार ने? क्योंकि ये जो न्यू रूट बनाया गया है, इसके चलते रास्ते में जो पोर्ट पड़ता है वो हमारे अदानी जी का पड़ता है। तो हमारे इन लाडलों को खुश करने के लिए सरकार ने अमृतसर लाहौर वाला रूट बंद कर दिया और मुंबई कराची वाला रूट खोल दिया, जिसके चलते कि किसान जो चीज़ पहले एमएसपी के 5 से 6 रुपए ऊपर बेचता था, अब वही चीज़ किसान एमएसपी बहुत ही कम रेट पे बेचता है और उसका ज़्यादातर प्रॉफिट जो है अदानी लेता है, और अदानी इसको अपने मनगढ़ंत दामों में बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, अब हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे। इस शॉर्ट वीडियो में आप थोड़ा गौर फरमाइए कि जब 2014 में हमारे माननीय मोदी जी ऑपोजिशन में थे, तब उनका एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन पर क्या विचार था। मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। 100% जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया है। अगर ये रिटेल के अंदर 100% इस प्रकार का मार्केट शुरू होगा तो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी के पास कौन खरीदी करने आएगा। दूसरा, उन्होंने निर्णय किया है मल्टी ब्रांड के लिए 51% की का अलाउ करने का निर्णय कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके इस निर्णय के कारण न सिर्फ हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी मरेगा, लेकिन हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी गंभीर धक्का लगने वाला है। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि मोदी जी 2014 में एफडीआई को अपोज कर रहे हैं, बट इसी बात को नजर में रखते हुए 2018 में यही मोदी जी ने कहा था कि हम एफडीआई की इन्वेस्टमेंट 100% कर रहे हैं। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान यही हो सकता है कि फॉरेन के रिच बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश की कंपनीज में 100% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं और उनका पूरा कंट्रोल भी ले सकती हैं। तो जरा सोचिए, 100% किया क्यों गया? क्योंकि सरकार को अपने 2 लाडलों को पैसा भी तो देना है, क्योंकि वही सरकार अपने सरकारी खातों में से निकाल कर तो दे नहीं सकती। तो
कैश का इनफ्लो बना रहे, इसलिए एफडीआई के इन्वेस्टमेंट को 100% किया गया। तो गाइज यहाँ पर एफडीआई पॉलिसी को 100% करने के बाद गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री पर बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 रूल्स को निकाला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 91% ऑनलाइन मार्केट का जो कंट्रोल है वो हमारे अमेजन एंड फ्लिपकार्ट के हाथ में है। 91% जितनी भी डील्स होती हैं वो सारी की सारी यहीं पर होती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाया, जिसमें कि पहला रूल ये था कि जो मार्केट में जो सेल्स हैं, जो भी अमेजॉन डील्स होती हैं, ई कॉमर्स सेल्स होती हैं, वो सिर्फ की 25% ही होंगी। 75% जो डील्स होंगी, एक्सक्लूसिव डील्स होती हैं, वो यहाँ पर अभी कैंसिल हो जाएंगी। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ कि जैसे एक कंपनी है, अगर वो अपनी प्रोडक्शन करती है मोबाइल फ़ोन्स का, तो अगर जितना अगर सपोज कर लो 100 फ़ोन्स का प्रोडक्शन करती है, तो उसमें से सिर्फ 25 फ़ोन्स की जो डीलिंग है वो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पर होगी, बाकी की 75% डील्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर नहीं होगी। एंड दूसरा सिस्टम ये बनाया कि जो हम डिस्काउंट पॉलिसी के ऊपर, अब अगर आप देखते हैं तो अमेजॉन के ऊपर आपको कंपनीज खूब डिस्काउंट देती हैं, खूब छूट देती हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम के अंदर डिस्काउंट पॉलिसीज कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। तो इसके चलते सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हमारे यूजर्स को, क्योंकि यूजर्स को अब वही चीज़ बहुत महंगे दाम पर खरीदनी पड़ेंगी एंड सेकेंडली उनको प्रॉपर डील्स अवेलेबल ही नहीं मिलेंगी। इसके चलते अब यूजर्स को चाहिए एक नया प्लेटफॉर्म जो इन सब चीज़ों से डिफेंड करे, जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो। और इसी को चलते अंबानी जी ने अपना जियो मार्ट लॉन्च किया, और जियो मार्ट लॉन्च होते ही 75% जो डील्स होंगी वो पूरी की पूरी अभी जियो मार्ट पर ट्रांसफर हो जाएंगी। एंड साथ में डिस्काउंट पॉलिसी जियो मार्ट पर लागू नहीं करती है, आप जाकर कहीं पर भी रिपोर्ट पर चेक कर सकते हैं, जो लॉ हमारे यहाँ पे बनाया गया है। और इसी के चलते मोदी जी ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को लाकर हमारे लाडलों को और खुश किया। तो दोस्तों, अभी तक आपने 2 रूल्स को समझ लिया है, पहली एफडीआई एंड दूसरी ई कॉमर्स। तो अब हम थोड़ा सोच समझेंगे कि कैसे सरकार ने तीसरे पैंतरे को कनेक्ट करके इन 2 रूल्स के साथ अपने लाडलों के लिए सोची समझी साजिश रची। तो सरकार ने एफडीआई रूल को इम्प्लाई करके कैश इनफ्लो का प्रबंध कर लिया। अब सेकेंडली, जब सरकार ने ई कॉमर्स रूल इम्प्लाई किया, जिसके चलते जियो ने फेसबुक एंड व्हाट्सएप के साथ डील करके बिग नंबर ऑफ डाटा को एक्वायर कर लिया, और इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल इन दोनों लाडलों के पास तो था ही। तो अब बचती थी सप्लाई चेन की बारी। तो सरकार ने सप्लाई चेन को फिलअप करने के लिए 3 फार्मिंग लॉज बनाए, और ये तीनों फार्मिंग लॉज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो जिसमें हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, इसमें है कि छोटे छोटे फार्म्स को इकट्ठा करके एक बड़ा फार्म सेल बनाया जाएगा, जिसके अंदर प्राइवेट लैंडर्स ही बताएंगे फार्मर्स को कि कौन सा आपको बीज डालना है, कौन सा आपको फर्टिलाइजर्स डालने हैं। तो मींस सारी अथॉरिटी प्राइवेट लैंडर्स को दी गई, और अगर फार्मर्स इनके साथ डिसएग्री किए तो प्राइवेट लैंडर्स इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इधर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सोचिए, अगर प्राइवेट लैंडर्स एंड फार्मर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड जिंजर का प्राइस डिसाइड हुआ है 20 रुपए, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के टाइम पर अगर वही जिंजर का प्राइस 10 रुपए बढ़ चुका है, तो फार्मर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो अगर वही जिंजर का प्राइस 10 रुपए कम हो गया है, प्राइवेट लैंडर्स वही कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर सकते हैं, और ना ही फार्मर्स कानून की तरफ जा सकते हैं हेल्प के लिए। तो जरा खुद सोचिए, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे गलत लग रहा है। तो ये पूरी एक सोची समझी साजिश रची गई है 70 करोड़ लोगों की इनकम तकरीबन 2 लोगों के हाथ में देने की। तो गाइज यहाँ पर अब बात करते हैं पुराने लॉ की छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। पुराने लॉ के अकॉर्डिंग जो किसान था वो मंडी में जाकर जे फॉर्म के अकॉर्डिंग ट्रेड करता था, जिसके चलते कि किसान को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ये टैक्स जो प्राइवेट मंडीज में इकट्ठा होता था, ये इकट्ठा होता था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो कि 8.5% होता था। अगर हम बात करें 2019 की, तो पंजाब में 2019 में 4000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ है, जिसके चलते कि ये 4000 करोड़ हमारे एक पंजाब की ही ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। और जितना भी पूरे स्टेट्स में ये फंड्स निकलते हैं, पूरे के पूरे फंड्स स्टेट गवर्नमेंट ही अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए यूज करती थी। पर गाइज अब आ गई हैं प्राइवेट मंडीज। अगर हम अब की बात करें तो प्राइवेट मंडी के चलते वो जो सारा का सारा पैसा इकट्ठा होगा वो कहाँ जाएगा, वो किसके हाथों में जाएगा? ये सारा का सारा फंड जाएगा अब हमारे अंबानी जी के पास, अदानी जी के पास। तो यहाँ पर अगर हम 4000 करोड़ को 29 से मल्टीप्लाई करें तो ये करीबन बनता है 1 लाख करोड़ के ऊपर। मतलब ये कि जो 1 लाख करोड़ रुपए हम अपने देश की डेवलपमेंट के लिए यूज करते थे, वो पूरा का पूरा पैसा अब हम अपने 2 लाडलों को सरकार ने दे दिया है। तो इसके साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं और क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट में टाइप कीजिए,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। सो कीप योरसेल्फ सेफ एंड गुड बाय।